बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। सूबे का मुल्क के कई इलाकों से राबता मुनक़ता। तूफानी बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुँह जोर रेले सब कुछ बहा कर ले गए। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। चमन और किले अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा मुतासिर। जमानाबाद में पानी मकानात में दाखिल। तूफानी हवाओं से सोलर पैनल भी उड़ गए। कोयटा चमन रेलवे लाइन सैलाबी रेले में बह गई। मस्तोंग भी डूब गया। कई इलाकों में मकानात को नुकसान पहुंचा। मच में मूसलाधार बारिश से बुलान कौमी शाहरा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हर कॉजवे के मकाम पर सैलाबी रेले के बाइस मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। मॉनसून के एक और ताकतवर सिस्टम की सिंध और पंजाब में एंट्री। तिंगवानी, दादू, काजी अहमद, शहदाद कोट, गम्बट और कंडियारो समेत कई शहरों में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके से रेआब जोही के नए गाज नदी में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हो गया। पानी की सतह 12 फीट तक पहुंच गई। छनी, बागो शाहानी और बहलील शाह के कई देहात ज़ेरे आब। काशू के इलाकों का शहरियों से और शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब में भी मूसलाधार बारिशों ने जल थल एक कर दिया। अटक के इलाके पिंडी घेप में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। सादिकाबाद और लोधा में मकानात की छतें गिरने से 3 साला बच्ची जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। रुझान में मुसलसल तूफानी बारिशों ने नशेबी इलाकों को डिबो दिया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। महकमे मौसमियात की पेशगोई फिर गलत साबित। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने सिस्टम खत्म और बारिश न होने की पेशगोई की थी। औरंगी टाउन, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, यूपी मोड़, सखी हसन चौरंगी और गडाफ में बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहर में बादलों के डेरे, बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब भी मौजूद। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध से सूबे में बारिश के नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। सखर और लाड़काना समेत दीगर शहरों के नशेबी इलाकों से बरसाती पानी के फौरी अखराज को यकीनी बनाने की हिदायत। पानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहर्रिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी किरण थापर के साथ व्हाट्सएप पर राब्तों का इंकशाफ। साकिब निसार के भी फैज़ हमीद से राबते रहे, अब मान नहीं रहे। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि रऊफ हसन अकेला आदमी नहीं था, ये पूरा प्लान था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अपने इदारे में एहतसाब करना होगा। एहतसाब सबका होना चाहिए, कोई कानून से बालातर नहीं है। अगर नवाज शरीफ हार गया तो जीता कौन है? अरबों रुपयों में खरीदो फरोख्त हुई। पीटीआई रहनुमा शौकत बशरा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8 फरवरी के बाद कभी हम हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हक की हमेशा फतह हुई है। बानी पीटीआई हक पर खड़ा है और पूरी कौम हक के साथ खड़ी है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने पार्टी में ग्रुप बंदी को मुस्तरद कर दिया। बोले, कुछ लोगों ने बानी और पीटीआई से जेल में मुलाकात करके सूबे में करप्शन की शिकायत की। बानी और पीटीआई ने करप्शन की शिकायत पर सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी ने शकील खान को करप्शन में मुलव्वस पाया। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। इजाजत नहीं दी गई तो अदालत जाएंगे। बिजली बिलों में रिलीफ देने पर मखसूस लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झूठ बोलने वालों को अवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब फट पड़ी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई दौर में मुल्की मईशत को तबाह किया गया। मरियम नवाज ने किफायत जारी करके अवाम को रिलीफ दिया। नवाज शरीफ का नाम मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। पंजाब में बिजली 14 रुपए सस्ती करने का ऐलान। 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत की जानिब से माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली महंगी नहीं की गई थी, इसलिए पंजाब हुकूमत का हालिया ऐलान करदा फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ माहाना 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को ही मिलेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान धरना मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। लियाकत बलोच बोले, मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। सर्कुलर कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीज़न को हिदायत। ऑफ शोर तलाश के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ पर गौर। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दाखिला डिवीज़न को वन विंडो सहूलत की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में हालिया तरमीम के नफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत। अवाम पर मजीद 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। गुज़िश्ता माली साल की आखिरी तिमाही के लिए बिजली सार्फिन से वसूलियों के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 26 अगस्त को अवामी समाअत करेगी। बिजली कितनी महंगी करनी है, फैसला किया जाएगा। हुकूमत की अनोखी मंतक, जब ज्यादा लोग लाइव इंटरनेट पर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। हुकूमत को अंदाजा है कि इंटरनेट मुतासर होने से अवाम गुस्से में हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा की इंटरनेट को बंद या रफ्तार कम करने की तरदीद। उन्होंने VPN के इस्तेमाल को मसला करार दिया। कहती हैं कोशिश है कि लोगों को अब मजीद इंटरनेट मसाइल का सामना ना हो। कराची के लियाकताबाद पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर अखलाकियात भूल गया। खवातीन के सामने पुलिस अफसर ने अपनी शर्ट उतार दी। खवातीन को तफ्तीश के लिए थाने बुलवाया गया था। शोबे तफ्तीश के अफसर की गैर अखलाकी हरकत की वीडियो मंजर आम पर। DIG वेस्ट ने फौरी तौर पर ASI परवेज को मुअत्तल कर दिया। मर्दान में मुसाफिर बस खाई में गिर गई। खौफनाक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। हादसा कार्टलिंग के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू 1122 की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैलाबी रेले के बायस गदगांव का पुल बह गया। कोयटा से अरबईन इमाम हुसैन के लिए ज़ायरीन की रवानगी में ताख़ीर। मुल्क भर से आए ज़ायरीन ने गुलिस्तान रोड बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। फिरोजवाला पुलिस का रात गए मुलजिम के घर पर छापा। खातून पर मुबैना तशद्दुद। अहले खाना के मुताबिक तशद्दुद के बायस खातून का हमल ज़ाया हो गया। पुलिस गर्दी के खिलाफ चौकी के सामने शहरियों का एहतजाज। GT रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। मदरसे के कारी समेत 2 अफराद की ज्यादती की शिकार खातून में अस्पताल मुसाफिर खाने में बेयारो मददगार। खातून का इलाज और इंसाफ न मिलने का शिकवा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। डॉक्टर की हिदायत पर मेडिकल के बाद खातून को सोशल वेलफेयर के हवाले किया जाएगा। मंकी पॉक्स की दहशत। इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। पेशावर में शक की बिना पर एक शहरी का मंकी पॉक्स का टेस्ट किया गया। टेस्ट मुस्बत आने पर मरीज को घर में आइसोलेट कर दिया गया। ईरान और हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों का खौफ सेहोनी असाबों पर सवार। हिजबुल्लाह ने सेहोनी वजीर आजम के घर की फुटेज बनाकर ले जाने का दावा कर दिया। सेहोनी मीडिया के मुताबिक साहिली शहर केसरा में वाक़े सेहोनी वजीर आजम नेतन्याहू के घर के पास लबनान से आने वाले मशकूक ड्रोन की सरगर्मियां देखी गईं। ड्रोन ने मुमकिन तौर पर नेतन्याहू के घर की फुटेज भी बनाई। सेहोनी वजीर आजम ऑफिस ने मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए। गजा में इसराइली बर्बरियत, जबालिया, देर अल बला और खान यूनिस पर सहूनी बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 40,090 से तजावुज कर गई। मगरबी किनारे में सहूनी फौज और मज़ाहमतकारों में झड़पें। 2 मज़ाहमतकार शहीद हो गए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का दौरा इजराइल। नेतन्याहू का मिलने से इनकार। नेतन्याहू गजा की सूरत हाल पर बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियों से नाराज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इजराइल पहुँच गए। सेहोनी वज़ीर आज़म और आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। कमला हैरिस को हराना जो बाइडन को हराने से भी आसान है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वानिया के शहर में इंतखाबी मुहिम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस ने गुज़श्ता रोज़ बदतरीन मुआशी पॉलिसी का ऐलान किया था। जीतने पर हम अमरीकी ख्वाबों को हकीकत में बदल देंगे। और फलों के बादशाह आम का जिक्र आते ही सिंध और पंजाब के आमों का ख्याल जहन में आता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की तहसील शबकदर के बागात के आम भी जायके, लज्जत और मिठास में अपना सानी नहीं रखते।